देखो, हम सब पढ़ रहे थे नाभिक। क्या पढ़ रहे थे? नाभिक। समस्थानिक संभारिक हो गया था ना। आगे ना लो, सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक, निक। उसे लिखो, परमाणुओं या आयनों का ऐसा समूह परमाणुओं या आयनों का ऐसा समूह जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है। सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है। ठीक। तो परमाणुओं या आयनों का ऐसा समूह, समय क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है जी? समान होती है। उसको हम लोग कहते क्या है? सम इलेक्ट्रॉनिक। जो जैसे हमें लिखा ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, तो में बहुत है। ठीक। यह तत्व या परमाणु या आयन कह सकते हो। परमाणु या आयन लिखो, मतलब ये इस पर 2 माइनस, इस पर 1 माइनस, इस पर 1 प्लस, 2 प्लस, 3 प्लस। अगर हम बात करें इनका परमाणु क्रमांक सही है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या देवदार, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, फ्लोरीन कितना होता है? 9, नियान का 10, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13। आराम समझो, कोई दिक्कत नहीं है। परमाणुओं या आयनों का ऐसा समूह जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, इक्वल हो, समान संख्या में इलेक्ट्रॉन हो, उसको हम लोग कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। सम मतलब समान, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सम इलेक्ट्रॉनिक। अब बताओ, अगर किसी परमाणु पर नेगेटिव चार्ज आता है तो इलेक्ट्रॉन को लिया है, उतनी संख्या में इलेक्ट्रॉन को लिया है। और किसी परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज है, वो उतनी संख्या में इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है। बताओ, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक था 8, कितना इलेक्ट्रॉन लिया? 2, कितना हो गया? 8 2 10। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक था 9, कितना इलेक्ट्रॉन लिया? 9 1। न लिया है न दिया है, क्योंकि अक्रिय गैस है नियान, तो 10 ही है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, कितना दिया? 1, धातु है, कितना बचेगा? 10। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12, कितना दिया? 2, कितना बचेगा? 10। इसका 13, कितना बचा? 10। देख पा रहे हो? परमाणु और आयनों का ऐसा समूह है जिनमें सभी में इलेक्ट्रॉनों संख्या क्या है? समान है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक, बोलो मत, बताओ, किसी कोई डाउट?
किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये चीज है सम इलेक्ट्रॉनिक की परिभाषा। ठीक, बनाओ चार्ट को फटाक से, इस चार्ट को बनाओ नीचे फटाक से, हमारे साथ सबको समझ में आया होगा। ठीक, केवल ये बनाना, बनाओ फटाक से, बनाओ। आगे लिखो, ये हो गया सम इलेक्ट्रॉनिक। आगे लिखो, दूसरा वाला लिखो सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, इसको हम बोलते हैं आइसोटोन्स। आइसोटोन्स, सम न्यूट्रॉनिक। उसमें लिखो किसी तत्व के ऐसे परमाणु किसी तत्व के ऐसे परमाणु किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या, देखो जी नाम से ही परिभाषा है सम न्यूट्रॉनिक। सम मतलब समान, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉन, जिसमें क्या हो न्यूट्रॉनों संख्या क्या हो समान हो। तो किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक कहलाता है, कहलाता है। ये सब छोटी छोटी परिभाषाएं याद रहना चाहिए। ठीक, आगे बड़ा काम देगा। ये जो चैप्टर है ना थोड़ा 12th से रिलेटेड, क्या 11 से रिलेटेड है। हम लोग पढ़े थे क्या वहां पर, बोरबरी का नियम, आपबाहु का नियम, हुंड का नियम, पॉलिक बोर्जा नियम, सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, विस्तार से पूरा पढ़ेंगे। ठीक, हाँ हो गए। तो भैया क्या लिखना है इसमें, जैसे में बताओ, जैसे मैंने लिख दिया मान लो 1H2, ठीक, ये हो गया 2H, 1H3 लिख दिया, 2HE4, सही है। एक ए हो गया कि हो गया। ठीक, एक मैं लिखता हूं एल्युमिनियम, इसका परमाणु क्रमांक होता है 13, परमाणु भार कितना होता है 27। और सिलिकॉन, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है 14, परमाणु भार होता है 28। देखो यार न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, एक बात ध्यान समझो इधर, किसी भी तत्व को हम लोग कैसे रिप्रेजेंटेट करते हैं, परमाणु भार को, उसके द्रव्यमान संख्या को कैसे, मान लो कोई एलिमेंट है, बहुत बड़ा बन गया, मान लो कोई एलिमेंट है, ठीक, ए, इसके परमाणु क्रमांक को हमेशा उसके नीचे बाईं तरफ, कहां लिखते हैं बाईं तरफ परमाणु क्रमांक, और द्रव्यमान संख्या उसी तत्व के ऊपर दाहिनी तरफ, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। मैंने बोला था द्रव्यमान संख्या लगभग परमाणु द्रव्यमान क्या होता है बराबर होता है, परमाणु द्रव्यमान। ठीक, या इसी हम लोग कह सकते हैं परमाणु भार, मोटा मोटे से बराबर होते हैं परमाणु भार। यानी द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार सब कहां रहेंगे, ऊपर रहेंगे। परमाणु क्रमांक हो गया, परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, प्रोटॉनों की संख्या के, ये भी नीचे लिखो, प्रोटॉनों की संख्या। आगे धनावेशों की संख्या, धनावेशों की संख्या। ये बताओ अगर हमको बोझा रखना है, बोझा सर पर रखते पैर में बांधते हो, गांव में लोग बोरी या मान लो कोई चरी वरी ले जाना है, चरी वरी, तो चरी वरी क्या पैरों में बांध के जाओगे, कहां रखोगे, तो बोझवा कहां होता मान लो, बोझवा रहेगा ऊपर कपारे पे, कपारे पर रखा गया क्या द्रव्यमान भार, ऐसे समझ लो। हाँ, अब कहां होता है नीचे होता है। ठीक, याद हो जाएगा ना। हाँ, तो सब न्यूट्रॉनिक, सब मतलब समान, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या।
तो किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन संख्या होती है समान होती है। बताओ, अगर हमको न्यूट्रॉन संख्या निकालना हो, 1 मिनट, न्यूट्रॉनों की संख्या किसी में निकालना हो, न्यूट्रॉनों की से पीछे पढ़ा दिए हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना हो तो क्या करेंगे? क्या हुआ, क्या होता है? हाँ, इसीलिए कहते हैं नहा धोकर आओ, यही रीजन है। ब्रह्मांड संख्या, परमाणु क्रमांक। ठीक, चलो, अगर हम ब्रह्मांड संख्या में से परमाणु क्रमांक घटा देते हैं, मतलब ऊपर वाले में से नीचे घटा देते हैं, क्या निकलता है? न्यूट्रॉनों की 3 माइनस 1 करो, 4 माइनस 2 करो, बराबर है ना? दोनों में न्यूट्रॉन बराबर है जी। 27 माइनस 13 करो 14, 28 माइनस 14 करो, कितना आएगा? 14, बराबर है ना? ठीक, उतार लो फटाक से जल्दी से उतारो। अरे लिखो रेडियो सक्रिय तत्व। अब लिखो मेन चीज, लो रेडियो सक्रिय तत्व, रेडियो सक्रिय सक्रिय बात वही है, रेडियो सक्रिय तत्व, इसी हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिव तत्व। रेडियो एक्टिव तत्व, ठीक। भाषा लिखो, क्या होता है? देखो यार, प्रकृति में पाए जाने वाले वे तत्व, समझे यार, प्रकृति में पाए जाने वाले वे तत्व जो स्वतः विघटित हो करके कुछ अदृश्य किरणें उत्पन्न करते, उसको हम लोग कहते क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व। देखो, कुछ जो कीड़े होती क्या होती हैं, वह मानव शरीर के लिए क्या होती? बहुत ही हानिकारक होती है। तुम लोग जानते हो, जैसे मान लो अल्फा बीटा गामा हो गया, ठीक, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, ये सब क्या होती? सबसे खतरनाक कौन होती है? गामा किरणें। गामा किरणें मानव शरीर के लिए क्या होती? सबसे खतरनाक होती, बहुत ही पावरफुल होती हैं। आगे हम लोग पूरा विस्तार समझेंगे। लिखो, इसमें लिखो, प्रकृति में पाए जाने वाले वे तत्व, प्रकृति में पाए जाने वाले वे तत्व जो स्वतः विघटित हो करके कुछ अदृश्य किरणें उत्पन्न करते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। रेडियो एक्टिव तत्व, रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं, ठीक। उसमें देखना, रेडियो एक्टिव तत्व की खोज हेनरी बैकुरल ने, नीचे की लाइन छोड़ करके, रेडियो एक्टिव तत्व की खोज, रेडियो एक्टिव तत्व की खोज, रेडियो एक्टिव तत्व की खोज हेनरी बैकुरल ने 1896 ईस्वी में की थी, या किए थे, जो तुम्हारा मन कहे, किए थे, ठीक। किसने किया जी? हेनरी बैकुरल ने। पूछा गया कई बार, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले दूसरा पॉइंट, मैडम क्यूरी, और उनके पति पीरे क्यूरी,
और उनके पति पियरे क्यूरी ने 1930 में पिच ब्लेंड नामक अयस्क से पिच ब्लेंड नामक अयस्क से यूरेनियम और पोलोनियम नामक रेडियो एक्टिव तत्व की खोज की तो प्रकृति में पाए जाने वाले वे तत्व जो स्वतः विघटित हो करके, स्वतः विखंडित हो करके क्या करते हैं, कुछ अदृश्य कीड़े उत्पन्न करते हैं, उसको हम लोग कहते क्या है, उसको हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिव तत्व। रेडियो एक्टिव तत्व की खोज किसने किया जी? हेनरी बेकरल ने किया था। कब किया था? 1836 में। और मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने 1930 में पिच ब्लेंड नामक अयस्क से क्या किया था? यूरेनियम और पोलोनियम नामक रेडियो एक्टिव तत्व क्या की? खोज की। ठीक। रेडियो एक्टिव तत्व होते क्या है? जितने भी परमाणु घटनाएं होती हैं, मान लो परमाणु बम बनाया जा रहा है, अणु बम बन रहे हैं, सब में क्या होते हैं, उसको एक्टिवेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? यूरेनियम, रेडियम या पोलोनियम। सब क्या होते हैं? जितने भी रेडियो तत्व होते हैं उन सबका प्रयोग कहां किया जाता है? उन सबका प्रयोग परमाणु, न्यूक्लियर बम में किया जाता है। ऐसे ना समझ लो, आगे पूरा बात पढ़ेंगे हम लोग, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं। आगे डालो नाभिकीय ऊर्जा, फिर डालो अगर इसको डालने में इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है, कई बार बोर्ड में पूछा गया है, ध्यान रहे, ये कई बार अगली बार आया थे पेपर में। नाभिकीय ऊर्जा वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना। न्यूक्लियर एनर्जी, NERGY, ठीक। न्यूक्लियर एनर्जी परिभाषा लिखो, किसी रेडियो एक्टिव तत्व के नाभिक के द्रव्यमान में होने वाली किसी रेडियो एक्टिव तत्व के नाभिक, किसी रेडियो एक्टिव तत्व के नाभिक के द्रव्यमान में होने वाली क्षति के फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। भैया जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो कहते क्या है? जब रेडियो एक्टिव तत्व के नाभिक के द्रव्यमान में, तो कोई रेडियो एक्टिव तत्व होगा ना, उसका कोई क्या होगा? न्यूक्लियस हो, कोई नाभिक होगा, और नाभिक में क्या होंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। ध्यान देना। प्रॉब्लम क्या है? एक तो नाभिक की त्रिज्या बहुत कम होती है, 10⁻⁻15 सेंटीमीटर होती है, बहुत ही कम। उस नाभिक में से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग करना
मुश्किल बात नहीं है, बहुत बड़ी समस्या क्रिएट होती है। तो उस नाभिक में से प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अलग करने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में 200 किलो वोल्ट, इतना बहुत ज्यादा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 500 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कई कई डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होती है, कई कई करोड़ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या जी आवश्यकता होती है। तब जब क्या होते हैं, नाभिक से प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होते हैं, अलग होते हैं। और जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग होते हैं तब जा क्या निकलती है, उससे अपार ऊर्जा का स्रोत निकलता है, उससे अपार ऊर्जा निकलती है। यही तो होता है जब भी कोई परमाणु बम परमाणु घटनाएं होती हैं, उससे उसमें क्या होता है, रेडियो एक्टिव तत्व क्या होता है, वहां पर ब्रिटन होता है, तुम लोग जानते भी होंगे। ठीक, जब अमेरिका ने जापान के नागासाकी हिरोशिमा पर 9 अगस्त 1945 को और 6 अगस्त 1945 को 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को दो घटनाएं हुई थी। नागासाकी हिरोशिमा पर क्या गिराया गया था अमेरिका द्वारा, परमाणु बम और अणु बम गिराए गए थे। उसमें क्या हुआ, यही जो चीज हुआ, उसमें क्या होता है, विखंडन होता है, रेडियो के तत्व होते हैं, वो क्या होते हैं, वो एक्टिवेट कराए जाते हैं। एक्टिवेट कराने के बाद क्या होता है, वहां पर भयानक विस्फोट होता है। और भयानक विस्फोट के समय क्या होता है, उस स्थान उस प्लेस का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। और टेम्परेचर हाई होने से माइक्रो सेकंड में बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं, वहां पर मारे जाते हैं। वो तो मरे सही है, लेकिन कुछ समय बाद जो कीड़े निकलती हैं, जो रेडियो कीड़े निकलती हैं, वो क्या होती हैं, जब उसका विघटन होता है ना, तो जो कीड़े निकलती, कौन कीड़े निकलेंगी, अल्फा बीटा गामा। अल्फा किरण तो सही होता है, लेकिन जो गमवा किरण होता है ना, यह 100 सेंटीमीटर लंबी, 100 सेंटीमीटर लंबी, समझ, मतलब एक चादर भेज सकती है। बहुत खतरनाक कीड़े होती हैं गामा कीड़े, आदमी के शरीर को भेजते चली जाती हैं। तुम लोग सोचो, हम लोग एक नॉर्मल जाते हैं डॉक्टरी में अपने शरीर का एक्सरे कराने के लिए, एक नॉर्मल कीड़ा होती है, एक्सरे कराने के लिए जाते नहीं जाते हैं, हड्डी पर से टूट जाती है, तो वहां पर क्या होता है, वो जब मशीन जाती है आराम से लेकर तुरंत हटा लेते हैं, तुरंत हटाते हैं। अगर कुछ टाइम के लिए वहां रोक देना, हड्डी क्या होती है वहां पर गल जाए, तुरंत मशीन ले तुरंत वहां पर स्कैन के तुरंत हटा देते वहां से। इतना सोचो, एक छोटी मशीन, जब वहां विस्फोट तब क्या होता होगा हाल, मंजर भयानक मंजर होता है। पढ़ेंगे तो दिखाएंगे, तुमको वीडियो भी दिखाएंगे। ये बात समझ में आई। तो किसी रेडियो के तत्व के नाभिक के द्रव्यमान में होने वाली क्षति के फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा हम लोग कहते क्या है, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा होती है दो प्रकार की, एक होती है नाभिकीय विखंडन। पढ़े ना लो, देखो इसमें नाभिकीय ऊर्जा के प्रकार है ना लो नीचे, अभी इसको कहना नहीं, छोड़ देना है। नाभिकीय ऊर्जा के प्रकार, नाभिकीय ऊर्जा के प्रकार, ठीक। तो आगे कहना, यह दो प्रकार का होता है। ये पूछा भी गया, ध्यान रहे, बोर्ड में 3-4 बार पूछा गया है। यह दो प्रकार का होता है। पहला नाभिकीय विखंडन, पहला नाभिकीय विखंडन, विखंडन इसको हम लोग इंग्लिश कहते हैं न्यूक्लियर फिजन शायद बोलते हैं, लिख लेना, उसको भी काम देगा, ठीक। न्यूक्लियर फिशन, ठीक, ये हो गया नाभिकीय विखंडन। देखो, वह नाभिकीय अभिक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप, वह नाभिकीय अभिक्रिया, वह नाभिकीय अभिक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप वह नाभिकीय अभिक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप कोई भारी नाभिक, कोई भारी नाभिक
विखंडित हो करके विखंडित हो करके दो हल्के नाभिकों में दो हल्के नाभिकों में दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है नाभिकीय विखंडन कहलाता है। नाभिकीय विखंडन कहलाता है। ठीक, उसमें कहा इससे प्राप्त ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है, विखंडन ऊर्जा कहलाती है। इससे प्राप्त ऊर्जा विखंडन ऊर्जा कहलाती है। ठीक, देखो समझो पहले होता क्या है। ए मैंने लिखा है रिएक्शन, इसका क्या लिखा, ये दिए थे ऑटोहान और स्ट्रासमान। ऑटोहान व स्ट्रासमान के अनुसार ये साइंटिस्ट थे। देखो समझो पहले, नाभिकीय विखंडन होता क्या है। वह नाभिकीय अभिक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप कोई भारी नाभिक जिसका मास क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। अब मास किसका ज्यादा होगा, जो भी रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं उनका मास क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होगा। तो कौन टूटे किस समय, हल्के नाभिक नहीं टूटते, टूटता कौन है, भारी नाभिक। अब भारी नाभिक कौन आएगा, जितने भी रेडियो एक्टिव तत्व होंगे, यूरेनियम हो गया, पोलोनियम हो गया, ठीक, ये सब क्या होते हैं, भारी नाभिक होते हैं। तो वह नाभिकीय अभिक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप कोई भारी नाभिक विखंडित होकर के, ठीक, क्या करता है, दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है, उसको हम लोग कहते क्या है, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और इससे प्राप्त ऊर्जा हम लोग कहते क्या है, विखंडन ऊर्जा। सोचो, एक भारी नाभिक को अलग करना बहुत प्रॉब्लम तो वैसे क्रिएट होगा, और नाभिक जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होंगे, अलग होंगे। क्यों, नाभिक में जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं एक प्रबल बल से बने होते हैं, उनको अलग करने के लिए क्या होती है, बहुत पावरफुल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वहां पर न्यूट्रॉनों क्या दिया जाता है, न्यूट्रॉनों को बौछार किया जाता है, तब जाके होते वो लोग अलग होते हैं। बहुत पावर एनर्जी देखो यहां पर, जैसे अब बताओ ए है यूरेनियम, क्या जी, यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 92। परमाणु संख्या 235 कहीं 36 लिखा गया है। ये क्या, न्यूट्रॉन। बताओ, ये भारी नाभिक है, किसमें टूट गए, बेरियम और किसमें, क्रिप्टॉन में। ये भारी नाभिक है, किसमें टूटा है, बेरियम और क्रिप्टॉन में। और क्या निकला, न्यूट्रॉन। और क्या निकला, ऊर्जा तो रहे हो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 400 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत पावरफुल क्या होता है, समझेदार। जब यूरेनियम परमाणु पर न्यूट्रॉन कणों का बौछार किया था, क्या न्यूट्रॉन कणों का बौछार किया जाता है तो किसमें टूटता है, बेरियम और क्रिप्टॉन में। और बेरियम क्रिप्टॉन में टूटता तो है, लेकिन उस टाइम में न्यूट्रॉन के 3 कण मिलते हैं। उस कण से 3 कण से तुम लोग जान लो, 3 कण से क्या बनेगा, 3 का दुगुना बनेगा, 3 का क्यूब बनेगा, 3 का घाते 3, कितना आ गया, 3 तिहाई 9, फिर 9 घाते 2, इससे 2 बनेंगे, कितना आ गया 81। यहां भी क्या होगा, 81 घाते 2, समझ रहे हो। ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ऐसे क्या होगा, न्यूट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे, और वो क्या करेंगे, एक अपार ऊर्जा क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। वहां पर पावर ग्रुप में क्या होते, बढ़ते आते वहां पर वो लोग, ये बड़ा खतरनाक होते हैं।
ध्यान रहे, जो परमाणु बम होता है, अणु बम होता है, परमाणु बम और अणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। जो परमाणु बम और अणु बम क्रिया होती है ना, वह किस पर आधारित होती है? किस पर जी? नाभिकीय विखंडन पर ही आधारित होती है। इस अपक्रिया बनाओ, दौड़ बढ़ा के इसको, रिएक्शन को दौड़ बढ़ा के नीचे अरे लिखो, परमाणु बम के विखंडन क्रिया, परमाणु बम के विखंडन की क्रिया परमाणु बम के विखंडन की क्रिया, विखंडन की क्रिया, दो लाइन लिखो, उसमें जगह नहीं लिखो। क्या हुआ? क्या दूसरा लिखवाएं? क्या परेशान? अभी विखंडन पढ़े, क्या परेशान? कल लिखवाएंगे उसको, परेशान क्यों हो? कल लिखवाएंगे उसको, लंबा पोर्शन है, पूरा एकदम विस्तार से पढ़ेंगे ना, क्या परेशान हो? उसमें लिखो, जब जब यूरेनियम तत्व पर, जब यूरेनियम परमाणु पर लिखना, जब यूरेनियम परमाणु पर, जब यूरेनियम परमाणु पर न्यूट्रॉन कणों का बौछार किया जाता है, जब यूरेनियम परमाणु पर न्यूट्रॉन कणों का बौछार किया जाता है, न्यूट्रॉन कणों का बौछार किया जाता है, तो तापमान, तो तापमान 1×10⁻⁻5 से 1×10⁻⁷ डिग्री से, क्या है? माइनस नहीं है, प्लस, ध्यान रहे, 10⁷ डिग्री सेल्सियस, प्लस कर लेना इसको, 1×10⁵ से 1×10⁷ डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, जिससे लाखों वायुमंडलीय दाब के बराबर, जिससे लाखों वायुमंडलीय दाब के बराबर, जिससे लाखों वायुमंडलीय दाब के बराबर ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा उत्पन्न होती है। सबसे हानिकारक इससे निकलने वाली गामा किरणें होती हैं, सबसे हानिकारक इससे निकलने वाली, सबसे हानिकारक इससे निकलने वाली गामा किरणें होती हैं, जो शरीर को कुछ ही क्षण में गला देती हैं, जो शरीर को कुछ ही क्षण में गला देती हैं। देखो समझो पहले होता क्या है, तो समझो इधर 2 मिनट देखो यार, सोचो जब हम किसी भारी नाभिक पर, मान लो भारी नाभिक कौन है? भारी नाभिक कौन है? वो यूरेनियम। क्या जी? यूरेनियम। यूरेनियम पर जब न्यूट्रॉन कणों का बौछार किया जाता है, पहली बात प्रॉब्लम क्या है? यूरेनियम बहुत महंगा होता है, तुम लोग जानते भी होगे। यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, सब क्या होते? बहुत ही महंगे तत्व होते, 1 ग्राम कीमत कई लाखों में होती है, इसलिए कोई पता नहीं होती। ठीक, तो सोचो यूरेनियम परमाणु पर जब न्यूट्रॉन कणों का बौछार किया जाता है, होता क्या है? ये टूटते हैं, क्या होते हैं? इनका नाभिक क्या होता है? अलग होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होते हैं? अलग होते हैं, और अलग होकर के इससे क्या निकलेगा? हल्के नाभिक में टूटेंगे, क्या बनेगा? बेरियम और क्रिप्टॉन, और क्या निकलता रहेगा? न्यूट्रॉन। क्या निकलता रहेगा? न्यूट्रॉन। और बनेगा, पहले बनेगा 2, फिर 2 घाते 2, 4 हो गया, फिर 4 घाते 2, कितना हो गया? 4 चौके 16, 16 घाते 2, 256, फिर 256 का वर्ग। बताओ बढ़ रहा घट रहा है? बहुत संख्या बढ़ रहा है, अपार संख्या में बढ़ता चला जाएगा। और क्या निकलता है इससे? गामा किरणें, जो क्या होगी? टेम्परेचर तो वहां का बहुत ज्यादा हो ही गया, आदमी का दिमाग रिएक्ट नहीं कर पाएगा क्या हमारे साथ हो रहा है। उसको देखते देखते पूरा शरीर क्या हो जाएगा? गल जाता है। और जो किरणें निकले, जो बचा खुचा, जो वहां बच्चे खुचे किरणें क्या करेंगे? उसको खत्म कर देंगे। क्यों? देखो यार, 1 ग्राम यूरेनियम, सोचो पहले तुम, 1 ग्राम यूरेनियम से
3.7 गुणे 10 घाते 23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। समझ सकते हो, यानी 20 टन टीएनटी के बराबर। टीएनटी क्या होता है, ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन, एक विस्फोटक पदार्थ होता है। सोचो 20 टन टीएनटी के बराबर 1 ग्राम यूरेनियम काम कर रहा है। इतना पावरफुल होता है। क्या होता है, परमाणु बम और अणु बम में यही होता है, जहां विस्फोट किया था ना वहां पर क्या होता है, वो तबाही मच जाता है। बात समझ रहे हो ना, तो एक चीज होता है, उतार लो बना भाग से, उतार बड़ा उसको।